नमस्कार दोस्तों, विद्यादीप में आपका स्वागत है। आज हम 17 मार्च करंट अफेयर की प्रमुख घटनाओं को विस्तार से समझेंगे। बुनियादी ढांचे के विकास के साथ पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना आज की बड़ी आवश्यकता है। इसी दिशा में राजमार्गों के लिए एक नई पहल की गई है। तो मेरा पहला प्रश्न है कि हाल ही में NHAI ने किसके सहयोग से पहला नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है इसरो। इसरो? जी, इस पहल का उद्देश्य राजमार्गों के किनारे हरियाली की निगरानी और उसे बढ़ावा देना है। मतलब अब हरियाली पर भी पूरी नजर रखी जाएगी? बिल्कुल। और इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। जी। इस अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है और वर्तमान में इसके 11वें अध्यक्ष के रूप में बी नारायणन कार्यरत हैं। सही कहा। अब राजमार्गों की हरियाली के बाद अगर हम शहरी क्षेत्रों की बात करें तो वायु प्रदूषण एक बहुत ही गंभीर चुनौती है जिससे निपटने के लिए वैज्ञानिक तरीके अपनाए जा रहे हैं। तो दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्मॉग ईटिंग सतहों के परीक्षण के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है? इसका सही उत्तर है IIT मद्रास। अरे वाह! हाँ, इस तकनीकी परीक्षण का मुख्य लक्ष्य शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता के स्तर में सुधार लाना है, जो कि शहरों के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और इसी संस्थान द्वारा हाल ही में अब तक की सबसे हल्की व्हीलचेयर वाइंडी 1 भी विकसित की गई है। वाइंडी 1? जी, और वैश्विक स्तर पर विस्तार करते हुए इस संस्थान ने दुबई में एक नया AI इनोवेशन सेंटर भी लॉन्च किया है। क्या बात है! तो कुल मिलाकर ये समझौता राजधानी में बढ़ते प्रदूषण स्तर से निपटने के लिए एक अभिनव वैज्ञानिक कदम माना जा रहा है। बिल्कुल। वैज्ञानिक और तकनीकी कदमों के साथ साथ राज्य स्तर पर सामाजिक और कानूनी सुधार भी लगातार हो रहे हैं। ऐसा ही एक कड़ा कानून हाल ही में पेश किया गया है। प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026 पेश किया है, जिसमें जबरन धर्मांतरण के लिए 10 साल तक की जेल का प्रावधान है? इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र? जी, और महाराष्ट्र से जुड़े कुछ और भी महत्वपूर्ण कदम हैं। राज्य में ससून बंदरगाह के आधुनिकीकरण हेतु फिनलैंड की 3 प्रमुख कंपनियों के साथ करार किया गया है। अच्छा, ससून बंदरगाह। हाँ, और हाल ही में राज्य के जालना जिले में सांस्कृतिक हट्टे रिसाला महोत्सव का आयोजन किया गया। जी। इसके अलावा राज्य का सौंधला गांव भारत का पहला पूर्णतः जाति मुक्त गांव बन गया है। ये तो सच में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। और मुंबई में देश की पहली अभिनव म्यूजिक रोड का निर्माण भी किया गया है। म्यूजिक रोड? ये काफी दिलचस्प है। हाँ, और रक्षा मंत्री द्वारा हाल ही में नागपुर में एक नई गोला बारूद निर्माण इकाई का उद्घाटन भी किया गया है। राज्यों के कानूनी और ढांचागत विकास से आगे बढ़कर अब बात करते हैं भारत की प्राचीन सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों की। हाल ही में प्रसिद्ध पंचुदोल मिलन यात्रा का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है उड़ीसा। उड़ीसा में? जी। ये पारंपरिक धार्मिक यात्रा राज्य की प्रसिद्ध चिल्का झील में आयोजित की जाती है। चिल्का झील में मतलब पानी पर? बिल्कुल। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये अनूठी परंपरा लगभग 150 से 270 वर्ष पुरानी है। काफी पुरानी परंपरा है। हाँ, और इस यात्रा का आयोजन मुख्य रूप से होली के पर्व के बाद किया जाता है। अच्छा। ये एक 3 दिवसीय उत्सव है जिसमें जलमार्ग का विशेष महत्व होता है। इसमें 24 गांवों के देवी देवताओं को पालकी में विराजमान कर जलमार्ग से एक स्थान पर एकत्रित किया जाता है। क्या अद्भुत दृश्यूत होगा! सांस्कृतिक आयोजनों के बाद अब दक्षिण भारत में न्यायिक और प्रशासनिक स्तर पर हुए महत्वपूर्ण बदलावों पर नजर डालते हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? इसका सही उत्तर है जस्टिस लीसा गिल। जस्टिस लीसा गिल। जी, और आंध्र प्रदेश में भी कई नए बदलाव हो रहे हैं। राज्य में मानव वन्यजीव संघर्ष को वैज्ञानिक तरीके से सुलझाने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान की शुरुआत की गई है। प्रोजेक्ट हनुमान? हाँ, और जनसंख्या संतुलन हेतु दूसरे और तीसरे बच्चे के जन्म पर राज्य सरकार द्वारा 25,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। अच्छा, ये काफी अलग कदम है। बिल्कुल। इसके अलावा अमरावती में देश का पहला क्वांटम और AI विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। क्वांटम और AI विश्वविद्यालय है जी, और राज्य को 8,175 करोड़ रुपए के निवेश वाली भारत की सबसे बड़ी लिथियम बैटरी गीगा फैक्ट्री भी मिली है।
बहुत बड़ा निवेश है। हाँ, और कुर्नूल में निर्देशित मिसाइल B3 जो कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड है, उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। प्रशासनिक और विकास कार्यों के अलावा खेल और खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी भी राज्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जुलाई 2026 में अल्टीमेट टेबल टेनिस यानी UTT के 7वें सीजन की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? इसका सही उत्तर है गोवा। गोवा। हाँ, गोवा। और हाल ही में कुशावती को इस राज्य का तीसरा नया जिला घोषित किया गया है। कुशावती जी। और 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी इफ्फी का आयोजन भी इसी राज्य में किया जाएगा। ये तो हर साल होता ही है। बिल्कुल। इसके साथ ही फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का भव्य उद्घाटन यहीं संपन्न हुआ। अच्छा। और छात्रों के मानसिक विकास के लिए सरकार ने स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया है। ये काफी अच्छा फैसला है। हाँ, और राजधानी पणजी में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित हुआ। खेलों के मैदान से आगे बढ़ते हुए अब हम उन हस्तियों की बात करते हैं जिन्होंने विज्ञान और कला के क्षेत्र में अपनी उत्कृष्टता से सम्मान हासिल किया है। हाल ही में भौतिक विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे प्रतिष्ठित MP बिरला स्मारक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है यशवंत गुप्ता। यशवंत गुप्ता। जी। ये सम्मान मुख्य रूप से भौतिक विज्ञान और खगोल विज्ञान में असाधारण और उल्लेखनीय शोध के लिए प्रदान किया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में किन-किन को पुरस्कार मिले हैं? हाँ, हाल ही में प्रसिद्ध अभिनेता चिरंजीवी को प्रतिष्ठित NTR राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया है। जी। और भारतीय सिनेमा में अमूल्य योगदान हेतु अमोल पालेकर को मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 मिला है। अमोल पालेकर जी को। बिल्कुल। इसके अलावा शिकागो एल्यूमिनाई अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कृष्णमूर्ति वेंकट सुब्रमण्यम बने हैं। अच्छा। और लंदन की रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी द्वारा कृति कारंत को प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रीय उपलब्धियों और सम्मान के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक नजर डालते हैं, जहां एक देश ने अपनी सदियों पुरानी संसदीय परंपरा में ऐतिहासिक बदलाव किया है। किस देश ने अपनी संसद में वंशानुगत पीयर्स की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक कानून पारित कर दिया है? इसका सही उत्तर है ब्रिटेन। ब्रिटेन ने। हाँ, नए हाउस ऑफ लॉर्ड्स हेरिडिटरी पीयर्स बिल को कानूनी मान्यता मिल गई है। अच्छा। और इस कानून के माध्यम से उच्च सदन यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पीढ़ियों से चले आ रहे पैतृक अधिकारों को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है। तो ये लोकतंत्र की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से वापस अपने देश की रक्षा और तकनीकी आत्मनिर्भरता की ओर लौटते हैं, जहां भारत ने एक बहुउद्देश्य तकनीक विकसित की है। मेरा प्रश्न है कि मार्च 2026 में लॉन्च किए गए भारत के पहले स्वदेशी एम्फीबियस ड्रोन का क्या नाम रखा गया है? इसका सही उत्तर है अवतार। अवतार। जी। यह हवा में उड़ने के साथ साथ पानी के भीतर पनडुब्बी की तरह काम करने में भी पूरी तरह सक्षम है। मतलब हवा और पानी दोनों जगह। बिल्कुल। भारत के इस प्रथम उभयचर ड्रोन को बेंगलुरु की एक्वा एरो ऑटोनोमस सिस्टम नामक डीप टेक स्टार्टअप ने तैयार किया है। बेंगलुरु के स्टार्टअप ने। हाँ, और अवतार के जरिए जल और नभ दोनों जगह से सटीक निगरानी की जा सकेगी। तकनीक और निगरानी के इस स्वदेशी कदम के बाद आज के सत्र के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की एक और बड़ी छलांग से जुड़ा है। इसरो ने मार्च 2026 में 22 टन के थ्रस्ट स्तर पर CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का समुद्र तल परीक्षण कहां पर सफलतापूर्वक संपन्न किया है? इसका सही उत्तर है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी में। जी। भारी उपग्रहों यानी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने की भारत की क्षमता इस 22 टन थ्रस्ट वाले परीक्षण से और अधिक सशक्त होगी। ये तो इसरो की बहुत बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल। LVM-3 रॉकेट के ऊपरी हिस्से को संचालित करने के लिए मुख्य रूप से इस CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग होता है। अच्छा। और इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स, जो कि महेंद्रगिरी तमिलनाडु में है, वहीं पर यह महत्वपूर्ण समुद्र तल परीक्षण संपन्न हुआ। दोस्तों, आज के इन 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा पूरी हुई। अब आपकी परीक्षा का समय है। हमने आज एक बहुत ही दिलचस्प तकनीक के बारे में बात की थी। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि मार्च 2026 में लॉन्च किए गए भारत के पहले स्वदेशी एम्फीबियस यानी जल और नभ दोनों में चलने वाले ड्रोन का क्या नाम रखा गया है? अगर आपने आज के इस सत्र को ध्यान से सुना है तो इसका सही उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें।